ममता वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कल पड़पड़गंज में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती बनाई गई। ममता वेलफेयर सोसाइटी की कोषाध्यक्ष रचना सिंह और सुनीता चौहान के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया रहे। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पहुंचकर सभी का मनोबल बढ़ाया और साथ ही रविदास जी के बारे में बताकर लोगों को जागरूक भी किया। संत रविदास जिंदाबाद। देखो आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पीछे है ना, उनको विद्वान, हमारे संतगण, मेरे पास हमारे दिल्ली जी, हमारे लेखक और साथ साथ हमारे ममता वेलफेयर सोसाइटी के सभी पदाधिकारी, आम आदमी पार्टी के सभी मेरे साथी, साथ में यहाँ के स्थानीय नागरिक, आप सभी को संत रविदास जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब लोग उनकी जयंती का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और जब हम उनकी जयंती का पर्व मना रहे हैं तो हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं कि 500 साल पहले जिस आदमी ने काम किया उसको हम आज ऐसे गली मोहल्लों में, ऐसे नुक्कड़ सभाओं में, गली मोहल्लों की सभाओं में याद कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। 500 साल पहले वो आदमी, वो संत, वो जगत गुरु जिनको कहा गया, जिनको सदगुरु कहा गया, ऐसा नया काम कर गए कि हम में से कोई भी आदमी अगर याद करे कि इस गली में कभी या इस जैसी गलियों में कभी 500 साल पहले हुए किसी राजा महाराजा का नाम लेके इस तरह की बैठक हुई हो, कभी इस तरह की बैठक हुई हो कि साथ 500 साल पहले वो आदमी सबसे अमीर आदमी था, उसके नाम पे याद कर देते हैं, उसको कोई बैठक नहीं होगा। लेकिन फकीर आदमी जो विशुद्ध रूप से जूता बनाने का काम करते थे, लेकिन जूता बना के अपनी रोजगार चलाया, अपने परिवार चलाया और ज्ञान के नाम पे इतना काम किया कि उस वक्त जो हिंदू मुसलमान या छोटी जाति बड़ी जाति सब करते रहते थे, सबको इकट्ठा कर दिया। बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में नमन करते थे और तब के नहीं 500 साल बाद भी करते थे, 500 साल बाद भी हम याद करते हैं। तो वो बड़ी बात यही थी जो उन्होंने की कि कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर हमारे घरों में, अगर हमारी बातचीत में, अगर हमारे परिवार में अभी भी कहीं कुछ छोटा बड़ा पड़ा हुआ है तो इसका मतलब हम संत रविदास जी को समझेंगे। संत रविदास जी का 500 साल पहले होना इस बात का समझते हैं कि उस वक्त तो गड़बड़ी हुई थी, लेकिन हमारे संतों ने हमें समझाया था और उसके बाद आगे बढ़े। तो आज हम उनकी जयंती पर उनको याद कर रहे हैं। जब जनता वॉइस की संवाददाता ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से संत गुरु रविदास जी को लेकर बात की तो लोगों ने उनको किस तरह से याद किया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम रचना सिंह है, मैं ममता वेलफेयर सोसाइटी की कोषाध्यक्ष हूँ और हमारी पुरजोर निरंतर प्रयास रहता है कि हम बच्चों को अवेयर करें, क्योंकि जो सामाजिक हमने झेला है या हमारे पूर्वजों ने झेला वो हमारे आने वाले बच्चों को ना झेला जाए। हमारी एनजीओ में भीम पाठशाला भी होती है, बाबा साहब के नाम से हमने पाठशाला शुरू किया जिसमें 72 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेते हैं। हम उनको बेसिक एजुकेशन के साथ साथ हम उनको बाबा साहब के भी, हमारे महापुरुषों ने किस तरह से संघर्ष करके यहाँ तक आए और हमें हमारा सम्मान दिलाया, और हम कोशिश करते हैं कि हम हर तरह से समाज को अवेयर करें और समाज में हर वो काम करें जो जिससे हमारे बच्चों का भविष्य बने। और मैम कोशिश पूरी रहेगी और आगे भी हम निरंतर इसी रूप में काम करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे हमारे बच्चे आपके साथ रूबरू। मैम आपका नाम? मेरा नाम शशि है। आप क्या कहना चाहेंगे आज रविदास जयंती? रविदास जी का तो कुछ कह ही नहीं सकते, तो सबसे ज़्यादा संत शिरोमणि सबसे ज़्यादा ऐसे रहे, ऐसे समय में वो आए इस धरती पे जबकि इतनी जात पात फैली हुई थी कि इंसान को जो नीची जाति के तो इंसान समझा ही नहीं जाता था कि ये इंसान है
और उन्होंने उस समय में आकर के जात पात को दूर करने के लिए अपने काम से, अपने कर्म की शिक्षा दी लोगों को, और एक समान रहने के लिए जो शिक्षा दी अपने कर्मों के द्वारा ही दी। मेरा नाम सुनीता चौहान है और मैं इस संस्था को पिछले 11 सालों से चला रही हूँ। और मैं यहाँ शशि गार्डन जो एरिया है, यहाँ पर थोड़ा स्लम एरिया है जहाँ पर बच्चे काफ़ी स्कूल से आउट रहते हैं। उन बच्चों को मैं स्कूल तक दाखिला कराना, और जो लोग इलाज में असमर्थ हैं, इलाज नहीं करा पाते बहुत महंगा, उनको फ्री में इलाज कराना EWS कोटे में, और लीगल काउंसलिंग करना, क्योंकि यहाँ फैमिलीज़ में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ मतलब इस तरह के जितने भी सोशल सर्विस होती हैं वो उन चीज़ों को देखती हूँ मैं, और जितनी कोशिश हो सकती है मैं करती हूँ अपनी तरफ से। तो आज आपकी जो वेलफेयर सोसाइटी है, ममता सोसाइटी, उसने यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया है रविदास जी का, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, ममता वेलफेयर सोसाइटी के जो सदस्य हैं, जो सपोर्टर हैं, जिनसे हमारा मनोबल बढ़ता है, उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और हम सब लोग सभी धर्मों को, सभी जातियों को, हम सबको समान मानते हैं। और हमारा ये कहना भी है कि कभी भी हम जाति या धर्म विशेष की कोई बात नहीं करते। हमारे जो संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वो किसी भी जाति धर्म से हों, हमें उनको याद करना चाहिए, और अपने जो बच्चे आने वाला भविष्य है उनको बताना चाहिए, उनके बारे में चर्चा करते रहना चाहिए। और ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करने से ये चीज़ें बहुत जल्दी प्रचलित होती हैं और हमारे बच्चों को पता चलता है। तो ऐसा मेरा एक प्रयास है और मैं चाहूँगी कि आगे भी ऐसे प्रयास करती रहूँ, सबका सहयोग मिलेगा तो। मेरा नाम CP सिंह। सर, आज यहाँ पे पड़पड़गंज में ममता जो वेलफेयर सोसाइटी है, इन्होंने यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया है रविदास जयंती, उस पे क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा ममता वेलफेयर सोसाइटी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाने के लिए। मैं इतना कहूँगा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपना पूरा जीवन जातिवाद को तोड़ने के लिए, जातियों को तोड़ने के लिए लगा दिया, और ये ही वो संदेश देकर गए कि जातियों में जब तक ये देश बटा रहेगा, इस देश का उद्धार होने वाला नहीं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम दूसरे वर्ग के लोगों से, जिन्हें उच्च वर्ग कहते हैं, उनसे हम शिकायत कैसे करें। सबसे बड़ी शिकायत तो हमें इस बहुजन समाज की बिरादरियों से है, जहां अपने महापुरुषों को इन्होंने बांटा हुआ है। संत गाडगे जी को मानने वाले वाल्मीकि की जयंती नहीं मनाते, वाल्मीकि को मानने वाले संत गुरु रविदास जी की नहीं मनाते, गुरु रविदास जी को मानने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाते। जब तक हम इन सारी धारणाओं को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम खुद अपने अंदर की जो व्याप्त जातियाँ इनको नहीं तोड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ रविदास जी की जयंती मनाने का कोई भी औचित्य नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। हम तभी जयंती मनाने का हकदार हो सकते हैं कि हम जो उन्होंने हमें संदेश दिया कि जातियाँ तोड़ो, और ये जातिवाद जहर है समाज का, तो हम अपने बीच की सारी जातियों को तोड़ देंगे जिस दिन, तो हम सच्चे मायने में अनुयायी हो जाएंगे संत शिरोमणि गुरु। मैं मोहनदास नैमिष राय, मैं डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन में चीफ एडिटर रहा हूँ। बाबा साहब के 11 भाषाओं में मैंने अनुवाद कराया, किताबें छपाई हैं। मेरी करीब 55 किताबें छप चुकी हैं हिंदी अंग्रेजी में। मैं विजिटिंग प्रोफेसर भी हूँ, पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में जाके। और आज मेरी उम्र 71 ईयर्स हो चुकी है, लेकिन 10 घंटे लगातार मैं काम करता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। और मेरा कहना यह है, जो मैं कहना चाह रहा था, कि सरकारी स्तर पर भी कुछ करना चाहिए। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में पीठ बनाई हुई है, चेयर, जो संतों पे, महापुरुषों पे, हर यूनिवर्सिटी में, लेकिन दिल्ली में नहीं है। अभी हमारे वो चले गए। मैं कहना चाह रहा था, सुनीता जी मेरी बात आगे बढ़ाएंगी, दिल्ली में संत रविदास जी पे, स्वामी अच्युतानंद जी पे, जो महापुरुष हैं, उन पे चेयर बनाइए यूनिवर्सिटी में, कोर्स में उनकी किताबें लगवाइए, पढ़ाइए उनको। अभी हम जो किताबें लिख रहे हैं जी, लाखों किताबें बंटवाइए, तब काम चल रहा है। देवनगर वार्ड से, देवनगर की पूर्व प्रत्याशी रही हूँ आम आदमी पार्टी से, MCD में निगम प्रत्याशी। और आज जो ये ममता वेलफेयर सोसाइटी ने जो काम जो ये शुरू किया है, ये जो आयोजन किया है हमारे संत रविदास जी की जयंती पर, तो मैंने शायद ही किसी सोसाइटी को ये सेलिब्रेट करते हुए देखा है।
और ये सोसाइटी इतना बढ़िया और इतना अच्छा काम कर रही है कि हमारे महान जो संत थे उनकी आवाज़ एक तरीके से ग्रास रूट लेवल से ये बच्चों तक पहुंचा रही है। और बच्चों के लिए ही ये सोसाइटी काम करती है, वो चाहे एजुकेशन लगा लो या फूड लगा लो या किसी भी तरीके की बेसिक एजुकेशन नीड, वो सब पूरा करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए शायद मैं करोल बाग से यहाँ पड़पड़गंज आई हुई सोसाइटी की एज अ मतलब मेंबर बनने के लिए।